तो बच्चों हम लोग क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। जो दो क्वेश्चंस बच गए थे वो आपके साथ कंप्लीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कर लें, जब ना हो तो सॉल्यूशन को देखिए। क्या लिखा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है, और कह रहा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जो अनकॉमन रूट से बनकर के आए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों का जो है लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं इनका एक कॉमन रूट है अल्फा। बच्चों अगर अल्फा इनका कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा, तो मैंने उनको सेटिस्फाई करवा दिया। ये बच्चों पहली इक्वेशन को कराए, और अब हम दूसरी इक्वेशन के साथ लिख रहे हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को बच्चों आपस में माइनस करते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो जो अल्फा स्क्वायर वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। यह आएगा अल्फा टाइम्स बी माइनस सी। माइनस बी प्लस सी को उधर कर देते हैं तो बी माइनस सी हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान जाएगा कि इनका एक कॉमन रूट है जिसका नाम है अल्फा बराबर 1। और बच्चों वो ऑब्जर्वेशन से भी नजर आ रहा था कि 1 को पुट करने पर 1 प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वेशन से ही 0 आ रहा है। यानी कि आप जरूरत पड़ने पर 1 प्लस बी प्लस सी अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा जिससे बी प्लस सी की वैल्यू आ सकती है -1। अब बच्चों हम दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखते हैं। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, जिसका एक रूट है अल्फा जिसकी वैल्यू हो गई 1, और दूसरा रूट हो गया बीटा। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों की एक रूट है अल्फा जिसकी वैल्यू है 1, और दूसरा रूट मान लो गामा। अब बच्चों आपको जो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, बीटा और गामा, क्योंकि अनकॉमन रूट से मिला करके एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो बच्चों होगा सी अपॉन ए, दैट इज सी। अल्फा 1 है बच्चों, तो बीटा आपके पास ऑटोमेटिकली सी निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो अल्फा इंटू गामा वो आ जाएगा बी, लेकिन बच्चों अल्फा 1 है तो आपका गामा डायरेक्टली आ जाएगा बी। तो बच्चों आपको अनकॉमन रूट से मिला करके एक इक्वेशन बनानी है। अनकॉमन रूट्स क्या है आपकी, बीटा और गामा। तो अनकॉमन रूट से मिला करके आपको इक्वेशन बनानी है, तो वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अनकॉमन रूट्स का सम प्लस अनकॉमन रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स बीटा का प्लस गामा आपका हो जाएगा बी प्लस सी, और बीटा गामा आपका हो जाएगा बी सी इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा। बेटा आंसर में कुछ नहीं था, आपको एक स्टैंडर्ड ये भी यूज करना था, क्योंकि अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो बी प्लस सी की जो वैल्यू थी ना वो -1 थी। तो आपने पास जो अनकॉमन रूट्स को लेकर के जो आपने इक्वेशन बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप क्या करिए, आप b प्लस सी की जगह -1 प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप -1 प्लेस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, और यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को करने का क्या नजरिया है। थैंक यू।